सो वेलकम बैक, नमस्कार, प्रणाम सभी को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं जो ऑफन कंफ्यूज टॉपिक होता है, डिक्री और ऑर्डर। आपस में बहुत कंफ्यूजन करते हैं ये, तो डिक्री और ऑर्डर समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये होते क्या हैं। सो इसके पहले के लेक्चर में हमने डिक्री तो समझ ही लिया है। अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं, इनके डिस्टिंक्शन, जो ना सिर्फ आपके जुडिशरी में काम आएंगे बल्कि सेमेस्टर एग्जाम्स को के आंसर्स लिखने में, एआईबी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, एआईबी 19 जो अभी होने वाला है उसके। तो चलो समझते हैं डिक्री। इनको हम समझेंगे 7 सब पार्ट्स में। 7 सब पार्ट जो है वो डेफिनेशन, स्कोप, टाइप्स, अपील, गवर्निंग सेक्शंस, फाइनलिटी एंड कंटेंट। डेफिनेशन डिक्री की पहले भी क्लियर हो ही चुकी है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट। एडजुडिकेशन बहुत अच्छी तरह इसके पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन द सूट। ये वर्ड बहुत, ये फ्रेज बहुत यूज होता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग द राइट्स, जो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बिफोर द एंड ऑफ दिस वीडियो ये क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। सो दिस इज डिक्री, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्री, which is more than enough in case if you are writing an answer to the question differentiate between decree and order. When it comes to order, so order is just a formal expression of a court's decision. कोर्ट के डिसीजन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी मैटर को लेकर के, which does not amount to a decree. बराबर, फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट के डिसीजन का ऑन अ मैटर that does not amount to a decree. और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है, जजमेंट दे देगा कोर्ट यहाँ पे, जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा राइट्स ऑफ द पार्टीज, यानी फाइनल फैसला ये होता है। स्कोप की बात करें, सो स्कोप डिक्री का, डिक्रीज स्कोप कंसर्न्स राइट्स ऑफ द पार्टीज। कंसर्न्स यानी किससे उसका वास्ता रहता है, किससे उसका लेना देना रहता है। इट कंसर्न्स विद द राइट्स ऑफ द पार्टीज रिलेटेड टू द मेन सब्जेक्ट। हर एक सूट का एक मेन सब्जेक्ट होता है, उस मेन सब्जेक्ट में पार्टीज के राइट्स के हित में जो फैसला दिया जाता है वो फाइनली कौन देता है, डिक्री देती है। डिक्री का स्कोप है। ऑर्डर की बात करें, सो ऑर्डर कैन बी रिलेटेड टू द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स और इंसिडेंटल मैटर्स, नॉट नेसेसरली डिसाइडिंग राइट्स ऑन द मेन सब्जेक्ट। यानी कि ये हो सकता है किसी प्रोसीजरल एस्पेक्ट से डील करें, किसी ऐसे चीज का ऑर्डर दे दे जो कोई प्रोसीजर फॉलो करने की बात कर रहा है, या इंसिडेंटल मैटर्स। सो इंसिडेंटल मैटर वो मैटर होते हैं जो मेन कॉज, मेन मैटर, सब मेन सब्जेक्ट मैटर से हट करके कोई अगर मैटर आ जाता है विच इज नॉट रिलेवेंट टू द मेन सब्जेक्ट, तो ऑर्डर का स्कोप ये बोलता है। तो इट कैन बी रिलेटेड टू द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स या इंसिडेंटल मैटर्स। जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरली कि वो डिसाइड कर रहे हैं राइट्स मेन सब्जेक्ट को लेकर, जबकि डिक्री मेन सब्जेक्ट से डील करेगी। क्लियर स्कोप। देन कम्स टाइप्स। टाइप्स, दिस ऑल्सो वी हैव डेल्ट वेरी एंड वेरी वेल इन द प्रीवियस लेक्चर कि टाइप्स ऑफ डिक्री प्राइमरीली होती है, प्राइमरी डिक्री, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। स्पेलिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। दिस कैन बी प्रिलिमिनरी। क्लियर। देन इस लेक्चर को देखने के पहले पिछला लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर का ये पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये एड ऑन है। ऑर्डर के टाइप की बात करें तो इट डज नॉट हैव सब डिविजन्स। इसमें ऐसा कोई प्रिलिमिनरी, फाइनल या पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल नहीं होता है। ये हो गया हमारा थर्ड, फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड डन। नाउ कम्स द फोर्थ एस्पेक्ट इज द अपील। जनरली डिक्री जो है ये अपीलेबल है, क्योंकि डिक्रीज जो है कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स। बोला था ना, ये फ्रेज यहाँ क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, बाय और बिफोर द एंड ऑफ द लेक्चर। व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स? It means that a decree makes a final, clear decision about the rights and responsibilities of each party. Each party यानी plaintiff and defendant both in the suit, which also means it is the final word. Final जो कोर्ट ने दे दिया आदेश वो है ये, which each party, जिसको जो बाध्य है हर एक पार्टी, legally entitled to, उनको जो कहा गया है डिक्री में मानना पड़ेगा। उसमें कोई फर्दर रूम फॉर डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट अराइज करने का उसमें स्कोप नहीं होगा। ये इनका फाइनल होता है। आमतौर पे अपीलेबल होती हैं क्योंकि डिक्रीज कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स। ऑर्डर, सिर्फ कुछ एक ऑर्डर सी। अब सीपीसी जब हम डील कर रहे हैं तो सीपीसी तो भरा हुआ है भाई किससे, सेक्शन से एंड ऑर्डर से। तो इसके सेक्शन 104
और ऑर्डर 43 ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं सीपीसी के उन चीजों का जिक्र जो जो ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे। ऑर्डर 43 डील करता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स एंड सेक्शन 104 डील करता है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। तो ये दोनों सेक्शन याद रखना, ये तुम्हारे इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है एआईबी के कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट कम्स द गवर्निंग सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सोचा होगा ना कि यार सारी चीजें पढ़ा दी, सेक्शन तो बता ही नहीं रहे हैं। तो डिक्री किससे डील करता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, और ऑर्डर डील करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ सीपीसी। क्लियर? ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट फाइनलिटी की बात करें, सो डिक्री यूजुअली फाइनल होती है सब्जेक्ट टू अपील। अगर अपील नहीं की गई तो अपील अगर कर दोगे तो फिर उसका आगे मैटर चलेगा। एंड डिक्री रिजॉल्व्स द एंटायर सूट और अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट। डिक्री जब आएगी या तो पूरे सूट का फैसला देगा कोर्ट, और या तो उस सूट का एक सिग्निफिकेंट मेन पार्ट जो है उसके ऊपर ऑर्डर अपना एडजुडिकेशन देगा, उसके ऊपर ऑर्डर नहीं एडजुडिकेशन जजमेंट देगा। ऑर्डर की बात करें, सो ऑर्डर की फाइनलिटी मे नॉट बी फाइनल एंड इज ऑफन इंटरलॉक्यूटरी। ये टर्म आगे जाकर के हम विस्तार में पढ़ेंगे, विस्तृत इसकी जानकारी हासिल करेंगे, बट फिलहाल इंटरलॉक्यूटरी का मतलब समझ लो। ऑर्डर may not be final and is often interlocutory in nature. It means interlocutory means it is either temporary or provisional. It doesn't provide the final order. Clear? So interlocutory मतलब अस्थायी रूप से टेम्पररी या कुछ समय के लिए प्रोविजनल दिया हुआ है। कंटेंट लास्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, डिक्री यूजुअली इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एडजुडिकेशन, मिला जुला पूरा मिला के सूट का एडजुडिकेशन जो है ऑन द इश्यूज इन सूट, एंड इशू हैज टू बी सिग्निफिकेंट पार्ट or the main part or the substantial part of the suit, and order focuses on particular aspects, किन्हीं particular aspects जो कि often procedural होते हैं in nature, and ये order से आप main suit जो है या main part of the suit या main concern of the suit finally resolve नहीं कर सकते हो। So that's it, that's all about the differentiate between decree and order. It is very helpful video for your semester exam, law semester exams, for your AIB 19, उसके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी, कीप वॉचिंग, प्रणाम एंड नमस्कार, थैंक यू।